सभी व्यक्तियों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को कोविड-19 कोरोना डिजीज के बारे में बताऊंगा कि जो इस समय एक महामारी के रूप में चल रही है, क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोविड-19 क्या है, या इसी को हम लोग कोरोना कहते हैं, कोरोना डिजीज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को चर्चा कर दूं। जैसे बहुत से लोग केवल सुनते हैं कि कोविड-19 क्या है, कोरोना क्या है। तो पहले मैं बता दूं कि यह एक ऐसा बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल सकता है। ये जो बीमारी आया है कोविड-19 या जो कोरोना बीमारी आया है, यह सबसे पहले चाइना के लैब से निकला था। यह एक वायरस के कारण होता है और यह वायरस सबसे पहले कोरोना के लैब से निकला था और लैब से निकलकर वहां पर काम करने वाले व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर दिया और उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला और इस तरह से चाइना में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस बीमारी का संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया। बाद में चाइना के व्यक्ति, चाइना के लोग जब दूसरे देश में गए तो इनसे दूसरे देश में फैला और इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो पहले मैं बता दूं कि कोविड-19 या कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिसको WHO ने इसको कहा है कि यह एक महामारी है, महामारी है। अगर इससे बचाव नहीं किया गया तो एक ऐसा कंडीशन बनेगा कि पूरे देश के लोग समाप्त हो सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जब कोविड-19 फैल गया, कोरोना बीमारी हो गया, ये जनरली जब हुआ था तो 2019 में हुआ था और 2020 मार्च में इंडिया में आ गया था। बहुत से लोग को इन्फेक्शन हुआ था उस समय। इंडिया में याद होगा कि एक दिन का लॉकडाउन हुआ था और बाद में ये लॉकडाउन बढ़ने लगा। इंडिया का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। यहां पर अगर इसकी हम बात करें तो 2021 में इसका वैक्सीन भी आने लगा है। यहां पर जब इस बीमारी को रोकने के लिए भारत ने 2 वैक्सीन बना लिए हैं। एक बहुत आश्चर्य की बात है कि पहले भारत दूसरे देश से मदद मांगता था कि हमको ये दवा भेज दीजिए। आज देखिए कि बीमारी आया, तुरंत भारत में वैक्सीन तैयार होने लगा। इसका मतलब क्या है? भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहां पर भारत ने इसके लिए 2 वैक्सीन बना लिया, जिसको पहले WHO मान्यता नहीं दे रही थी। बाद में उनको मजबूरी में मान्यता देना पड़ा कि अरे ये तो दवा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो 2 वैक्सीन, पहला जो वैक्सीन बनाया, एक नाम है कोविशील्ड। पहला वैक्सीन भारत ने तैयार किया कोविशील्ड। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार कर लिया गया। और दूसरा एक वैक्सीन, ये बहुत अच्छा है, कोवैक्सीन। दूसरा जो वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, यह इंडिया बायोटेक, भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया है। भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया। अब इतना समझ लीजिए कि इंडिया इस वैक्सीन, दोनों वैक्सीन को इतना ज्यादा मात्रा में तैयार कर लिया था कि इनको लगभग, इनमें से 56 लाख डोज को दूसरे देश में पहुंचाया। जैसे बात कर, तो श्रीलंका को दिया था, अभी श्रीलंका को दिया था, नेपाल को भेजा था, भूटान को भी भेजा था, बांग्लादेश को भेजा था, म्यांमार को भेजा था। अब ये देखिए कि भारत की सफलता का राज है
कि भारत खुद ये वैक्सीन बनाया और बना करके इतना डोज सप्लाई कर दिया। और इस समय जो वैक्सीन लग रही है, यही वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड लग रही है और कोवैक्सीन। इसमें हम लोग को अपने देश के साइंटिस्ट पर नाच करना होगा, हेल्थ विभाग पर नाच करना होगा कि हम लोग किसी देश से पीछे नहीं है, बल्कि हम लोग इंडिया का बनाया हुआ वैक्सीन यूज कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो लोग एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। अरे भागे नहीं, इसका उपचार सोचे। कुछ लोग टेंशन से मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, तो इनसे बचेंगे कैसे? तो पहले तो इनको बता दूं कि इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे जानेंगे कि इनके अंदर लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कोरोना बीमारी हो गई है, इसके सिम्टम क्या है, कैसे कैसे गुण दिखने लगेंगे लोगों में, क्या सिम्टम है इसका, इस बीमारी का सिम्टम क्या है। सबसे पहला मैं सिम्टम बता दूं कि इसमें क्या होगा कि व्यक्ति को खांसी हो जाएगी, खांसी होगा, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। ये बीमारी पहले भी होती थी, लेकिन आजकल इसी बीमारी को हम लोग कह रहे हैं कि कोरोना हो गया है। उसके बाद और कुछ सुगंध, गंध नहीं आएगा, गंध नहीं आएगा, स्वाद का भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह का लग रहा है, स्वाद का पता नहीं चलेगा। गले में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर इतने सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, भले इसमें से एक दो कम भी हो जाए, तो आपको समझिए कि हाँ, कोरोना बीमारी हुआ है। और ये एक ऐसा खतरनाक बीमारी है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है तो इन्फेक्टेड व्यक्ति से ये पार्टिकल निकल करके सामने वाली व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर देंगे, और वह व्यक्ति जब दूसरे से बात करता है तो उसको हो जाएगा। इस तरह से पूरा बीमारी महामारी के रूप में पूरा फैल रही है। तो इससे बचेंगे कैसे? तो उपाय, बचाव के उपाय, बचाव के उपाय कैसे बचेंगे? अगर ये बीमारी हो गया तो फिर बचेंगे कैसे? सबसे पहला मास्क यूज कीजिए। अगर मास्क यूज करेंगे तो पार्टिकल नहीं फैलेंगे। दूसरा, बात करते समय 3 फीट की दूरी बनाए रखें। तीसरा, बार बार हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, बाद में वैक्सीन लें, वैक्सीन यूज करें। ये 3 ठो चीज हमेशा यूज करना पड़ेगा। मास्क लीजिए, 3 फीट की दूरी बनाइए, बार बार हाथ धोइए और वैक्सीन लेते रहिए। जैसे ही वैक्सीन लेंगे ये बीमारी दूर हो जाएगी, मतलब इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहेगा। आजकल मैं बता दूं कि इस समय 1 मार्च, लगभग 1 मार्च 2021 का केस बता रहा हूं मैं, कि पूरे वर्ल्ड में 12 करोड़ लोग इंफेक्टेड हुए थे इससे। 12 करोड़ लोग, 12 करोड़ लगभग 13 लाख लोग, 12 करोड़ 13 लाख लोग इंफेक्टेड हुए थे। इसमें से लगभग 26 लाख लोग, 26,70,000 करोड़ की बात कर, 70,000 की बात कर रहा हूं। इतने लोग डेथ हो गया था, इतने लोग का डेथ हो गया था। अब समझिए ये बीमारी कितना खतरनाक है। ये पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा दे रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा ये है, पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा है ये, देश में, पूरे विदेश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 1 मार्च 2021 को लगभग बात करूं तो 12 करोड़ 13 लाख लोग इससे इंफेक्टेड हुए थे, जिसमें से इतने लोग मर गए थे। अगर इसी के लिए मैं इंडिया की बात करूं, अगर यही चीज मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में लगभग इसी बीमारी से 1 करोड़ 59 लाख लोग प्रभावित हुए थे। ये आंकड़ा मैं 1 मार्च 2021 को बोल रहा हूं।
और इसमें से लगभग 1,70,000 लोग मर गए। 1,70,000 लोग लगभग मर गए थे। और समझिए ये बीमारी कितना खतरनाक है। अगर इस पर धीरे धीरे काबू ना किया गया तो बहुत से लोग, इतना ज्यादा पॉपुलेशन का डेथ होगा कि हम लोग को रोकने का मान का नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा ये 3 चीज का आप लोग यूज करें। 3 चीज का यूज करें। मास्क, 3 फीट की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, और जो लोग कोरोना बीमारी से इंफेक्टेड नहीं है वो जाकर वैक्सीन ले। वैक्सीन पर कुछ लोग गलतफहमी भी फैला रहे हैं पब्लिक के बीच में, उन लोगों से जरूर बचें। वो गलतफहमी फैलाएंगे, खुद जाकर ले लेंगे, लेकिन लोगों के बीच एक गलतफहमी फैलाएंगे कि मत लीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस गलतफहमी से बचें और जितना जल्दी हो सके जाकर के वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराएं और जाकर वैक्सीन लें। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इस तरह से कोरोना के बारे में, कोरोना बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को जरूरी था। थैंक्स।